हेलो दोस्तों, आज कल सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ वायरल हो रहा है एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर। कहा जा रहा है कि ज्योति मौर्य की शादी आलोक मौर्य से 2010 में होती है। ज्योति मौर्य एक गरीब परिवार से बिलोंग कर रही है। एक गरीब, उनके माता पिता एक गरीब हैं और ये बनारस की रहने वाली है। आलोक मौर्य प्रयागराज से है। आलोक मौर्य जो है प्रयागराज से पीसीएस की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लास्ट में इनका सिलेक्शन ग्रुप डी में एक चपरासी के पद पे होता है। आलोक मौर्य ज्योति पढ़ना चाहती थी तो आलोक मौर्य को लगा कि हम एसडीएम तो बन न सके, लेकिन ज्योति मौर्य पत्नी को पढ़ा के अपने सपने को साथ साथ ज्योति मौर्य के सपने को पूरा करूँगा। और आलोक मौर्य ने ठान लिया कि ठीक है, तुम पढ़ना चाहती हो तो हम पढ़ाएंगे। और ज्योति मौर्य को शादी के बाद ज्योति मौर्य को प्रयागराज लेके आते हैं, एक अच्छे कोचिंग संस्था में एडमिशन कराते हैं। हालांकि आलोक मौर्य के पास पैसे नहीं होता है, क्योंकि एक चपरासी को बहुत कम पैसे मिलते हैं। तो उन्होंने अपने घर के सहयोग से, पिता का सहयोग लिया, भाई का सहयोग लिया और किसी से कर्ज लेके ज्योति मौर्य को पढ़ा रहे हैं। ज्योति मौर्य भी अपना लगन और कठिन परिश्रम करते हुए फाइनली 2015 में पीसीएस में 16वीं रैंक लाती हैं और लड़कियों में देखा जाए तो इनका थर्ड रैंक था। घर में खुशी का माहौल आया। आलोक मौर्य को भी लगा मेरी पत्नी एसडीएम बन गई और जो मेरा अधूरा सपना था वो पूरा हो गया। 2015 से 2020 के समय को अगर देखा जाए, 2015 से 2023 ज्योति मौर्य 15, 16, 17, 18 और 23 तक सर्विस करती हैं। करप्शन का पैसे पहले से भी आ रहा था। आलोक मौर्य के घर में रह रही थी तो करप्शन का, रातों रात कोई करप्शन नहीं करता है। करप्शन धीरे धीरे मनोबल बढ़ता जाता है, तो छोटे छोटे करप्शन से उनका हौसला बढ़ता है तो बड़ा करप्शन करते हैं। अब ज्योति मौर्य पैसे लोगों से लेती थी, वसूली करती थी और आलोक मौर्य के साथ रहती थी घर में। तो आलोक मौर्य को अच्छा लग रहा था। क्यों कि जो आज आलोक मौर्य मीडिया के सामने आके चिल्ला रहे हैं, कि गुहार लगा रहे हैं कि मुझे बचाओ, मेरी जान को खतरा है, मेरी बीवी बेवफा है, मेरी बीवी भ्रष्ट है, मेरी बीवी वसूली करती है, ये डायरी है, डायरी ऐसे दिखाते हैं, ये डायरी है, इसमें सब टोटल लिखा हुआ है, किससे कितना लेना है, कितना देना है। मेरा ये कहना है कि जब आलोक मौर्य को 2023 में तो पता नहीं चलता है, आलोक मौर्य को पहले से पता था, तो आलोक मौर्य क्यों नहीं पहले एक्शन लिए? पहले अपनी बीवी को क्यों नहीं, ज्योति को समझाए कि देखो समाज का पैसा है, वसूली मत करो, भ्रष्टाचार मत करो, हम भी चपरासी के पद पे हैं, तुम भी एसडीएम हो, जो सरकार सैलरी दे रही है वो सफिशेंट है, उतना में गुजारा कर लेंगे। लेकिन आलोक मौर्य को तो अच्छा लग रहा था, मलाई खाने को मिल रहा है, उस समय तो बुरा नहीं लगा। ज्योति मौर्य का मनोबल बढ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा वसूली करने लगी। लेकिन उस समय बाद ये दोनों के बीच में मनीष दुबे आते हैं। मनीष दुबे आईपीएस अधिकारी हैं, वो भी एक भ्रष्ट हैं, अपनी पत्नी को छोड़ चुके हैं। उनकी पत्नी एफआईआर भी की थी कि बहुत सारे लड़कियों के साथ इनका अफेयर है।
ज्योति मौर्य की दोस्ती मनीष दुबे से फेसबुक के माध्यम से होती है, लेकिन आलोक मौर्य ज्योति मौर्य के आवास पे दोनों को एक साथ बेडरूम में देखते हैं तो आलोक मौर्य का होश उड़ जाता है। और उसके बाद आलोक मौर्य देखते हैं कि जो मैसेज है ज्योति मौर्य का और मनीष दुबे का जो चैट किया हुआ है व्हाट्सएप पे, उसमें ये कहा गया है आलोक मौर्य को रास्ते से हटाया जाए। आलोक मौर्य को तो पैर से ज़मीन खिसक गई, उनको अपने जान का डर, मेरा जान चला जाएगा। ज्योति मौर्य आलोक मौर्य से तलाक भी मांग रही थी, लेकिन 2 साल से तलाक नहीं दे रहे थे। आलोक मौर्य को लग रहा था कहीं न कहीं कि अगर हम तलाक दे देंगे तो हमारे हाथ से एक SDM बीवी निकल जाएगी, तो जो काला धन आ रहा था हमारे पास वो आना सोर्स बंद हो जाएगा, तो हम आगे का सरवाइव कैसे कर पाएंगे। क्योंकि ज्योति मौर्य अकेले की गलत नहीं है इसमें, उसको मनोबल बढ़ाने वाले आलोक मौर्य हैं। अगर शुरू में ही रोक देते कि तुम गलत काम कर रही हो, वसूली करना गलत है, गलत तरीके से पैसे कमाना गलत है, तो हो सकता है उसका मनोबल नहीं बढ़ता, हो सकता है कि आज मनीष दुबे के पास भी नहीं जाती। लेकिन गलत काम में मनोबल बढ़ाए मनीष ने आलोक मौर्य, क्योंकि कभी रोके नहीं, और आलोक मौर्य को अब लगने लगा कि ये हाथ से चली जाएगी, तब वो हार लगा रहे हैं। अब ज्योति मौर्य को क्या लग रहा है, लड़कियों का तो एक होता है कि जो हमारा पैसे है वो तो हमारा ही है, लेकिन जो पति का पैसा है या जो बॉयफ्रेंड का पैसा है वो भी हमारा है। ज्योति मौर्य को लगने लगा कि मनीष आलोक जो मौर्य है ये बैठ के खाने का आदी हो चुका है। हालांकि जबकि मनीष आलोक मौर्य को ये करना चाहिए कि नौकरी छोड़ के बिजनेस कर लेना चाहिए। घर में पैसे आ रहे थे, बिजनेस कर लेते तो एक बिजनेसमैन बन जाते, और SDM का मतलब कहती कहीं कि हमारे पति बिजनेसमैन हैं। इन्होंने ये काम नहीं किया, और ज्योति मौर्य के लालच बढ़ते गया, और उसको लगा कि मैं तो वसूली कर ही रही हूँ, लेकिन मनीष दुबे एक IPS अधिकारी है और साथ में भ्रष्ट भी है, अगर इसकी वसूली और अपनी वसूली एक में मिला दिया जाए तो हमारे पास डबल पैसे हो जाएंगे। तो उन्होंने इससे शादी रचने के लिए प्लान बना ली। अब इस सब के न्यूज के साथ समाज में एक और एग्जाम्पल दिया जा रहा है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का, कि सूर्यवंशम मूवी के तरह आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य का साथ दिया। यहाँ तक तो चलो ठीक है, दिया है, लेकिन हीरा ठाकुर पढ़े लिखे नहीं हैं। हीरा ठाकुर जो अमिताभ बच्चन जी हैं, हीरा ठाकुर जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अपने बीवी का साथ तो दे रहे हैं, साथ में अपने को भी इम्प्रूव करने के लिए सोच रहे हैं, जबकि आलोक मौर्य इम्प्रूव करने के लिए नहीं सोचा। हीरा ठाकुर ने 1 बस खरीदा, 2 बस खरीदा, ऐसे करते करते उनके पास 20 बस हो गई। वो 20 बस के मालिक हो जाते हैं, क्योंकि मूवी में ही आगे दिखाया गया है कि इनकी जो पत्नी SDM रहती है, उनकी दोस्त कहती है कि अपने हस्बैंड से यानी हीरा ठाकुर से बात कर लो, करके मेरे पति का नौकरी लगवा दो। ये गर्व होता है कि मेरा पति भले पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मेरा पति इतना सक्षम है कि आज दूसरे को नौकरी देने के काबिल हो गया है। तो उस SDM को गर्व हो रहा है। लेकिन समाज में क्या चल रहा है, पत्नी को पढ़ाओ, पत्नी सक्सेस हो जाएगी, बैठ के खाओ। अरे बैठ के खाने वाले पति, ये भी तो सोचो कि हमारे पत्नी का तो लेवल हम बढ़ा दिए, समाज में, मीडिया में या कहीं जाएगी तो क्या इंट्रोडक्शन कराएगी, क्या परिचय आपके देगी कि बैठ के खाने वाले पति हैं। बैठा के खिलाने वाले तो घर के माँ बाप नहीं खिलाते, जो बच्चे को जन्म दे देते हैं वो बैठा के नहीं खिला रहे हैं। पत्नी तो कहीं और की आ रही है, वो बैठा के कैसे खिला देगी। लोग बोल रहे हैं कि पत्नी को नहीं पढ़ाना चाहिए। अगर लोग बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, वही आगे चल के पत्नी बनेगी, समाज कैसे डेवलप होगा। जो अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वा रहे हैं, पत्नी की पढ़ाई छुड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हर लड़की ज्योति मौर्य नहीं हो सकती है, हर लड़के मनीष दुबे भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए एक दूसरे पे ट्रस्ट करो
क्योंकि शादी विवाह एक हमारे संस्कृति एक बंधन है और पति पत्नी या कोई भी रिश्ता एक विश्वास पे चलता है। पत्नी को पढ़ाइए, अगर आपका सपना पूरा नहीं हो पाया तो पत्नी सपना पूरा कर देगी, अगर योग्य है तो पढ़ाइए, लेकिन आप अपने को भी इम्प्रूव करना नहीं छोड़िए। पैसे नहीं है, पत्नी का जॉब लग जाएगा, पत्नी के जब इनकम होगा उस पैसे से बिजनेस करिए, उस पैसे से कुछ पढ़े लिखे हैं तो ऑफिस खोलिए, मतलब कि किसी को नौकरी देने के काबिल बनिए, ताकि आपकी पत्नी गर्व से बोले मेरे पति हैं बिजनेसमैन हैं। अगर वो कभी किसी के साथ प्यार करके चली भी जाए तो आप इतने सक्षम हो कि आपको रोना न पड़े या आपको जान का खतरा न रहे कि वो मार देगी ये। क्योंकि आलोक मौर्य जैसे अभी बहुत सारे आलोक मौर्य समाज में हैं, ज्योति मौर्य जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो धोखा दे रही है, जिसका कोर्ट में मैटर नहीं जा रहा है, जिसका थाने पे नहीं जा रहा है। बहुत कम लोगों को जो इतना मीडिया सब, एसडीएम थी ज्योति मौर्य, एसडीएम थी तो मीडिया वाले इतना न्यूज़ फैला, अगर एसडीएम नहीं होती तो नहीं फैलता था। क्या आलोक मौर्य का जान का खतरा नहीं होता? आलोक मौर्य का जान का खतरा होता, और आलोक मौर्य खुद ये इसके दोषी है। अगर हीरा ठाकुर बनना ही था तो हीरा ठाकुर तो अपने को भी इम्प्रूव किए थे। अगर आप लोग मूवी नहीं देखे हैं तो जाके सूर्यवंशम मूवी देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अपने बीवी को पढ़ाइए, भरोसा रखिए, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी ये कहना है कि ज्योति मौर्य को तुरंत इस्तीफा के साथ साथ मनीष दुबे का भी इस्तीफा ले और आलोक मौर्य का भी इस्तीफा ले, क्योंकि एक भ्रष्ट पति जो अपने पत्नी का सपोर्ट कर रहा है उसके भी माइंड में भ्रष्टाचार है, उसको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, जैसे ऑप्शन मिलेगा वो भ्रष्टाचारी करेगा। उसको नौकरी से हटाइए, ज्योति मौर्य को नौकरी से हटाना है। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि हमारे शासनकाल में एक भी भ्रष्टाचारी कर्मचारी को नहीं छोड़ा जाएगा, मनीष दुबे आपके उत्तर प्रदेश में के सर्विस में हैं और एक भ्रष्ट हैं, तो इनको भी इग्नोर नहीं किया जाए, नहीं तो अपने पत्नी को छोड़ने और ज्योति मौर्य के साथ साथ 7-8 लड़कियों का लाइफ बर्बाद कर दिए हैं और आगे भी कितने का बर्बाद करेंगे ये नहीं कहा जा सकता। तो आज मैं इसीलिए वीडियो बनाया हूँ कि समाज में बहुत लोग अपने पत्नी का पढ़ाई छुड़ा रहे हैं, शक कर रहे हैं, तो कोई शक न करे, क्योंकि हर जैसा नहीं है और अपने को भी इम्प्रूव करना है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।